Hello bachcho, let's read the following question. A bird is flying directly toward a stationary bird watcher and emits a frequency of 1250 Hz. The bird watcher, however, hears a frequency of 1290 Hz. What is the speed of the bird expressed as a percentage of the speed of sound? हमारे पास एक वर्ड है जो डायरेक्टली वर्ड वॉचर की तरफ स्टेशनरी वर्ड वॉचर की तरफ क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है एंड वो फ्रीक्वेंसी कितनी इमिट करता है 1250 हर्ट्ज की। बट वर्ड वॉचर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है वो कितना है 1290 हर्ट्ज है। हमें क्या करना है, वर्ड की स्पीड की हमें क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। जब उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस्ड एज द स्पीड ऑफ साउंड की परसेंटेज, स्पीड ऑफ साउंड के कितने परसेंट है स्पीड ऑफ वर्ड वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या है, 2%, 0.97%, 3.1% or 1.4%. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? We will use the Doppler's effect. Doppler's इफेक्ट हम इस केस में यूज करेंगे। तो उस केस में हम जो है फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस, यहाँ पे होता है वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, साथ में क्या होता है एफ एस। अब यहाँ पे हर टर्म का मीनिंग देखते हैं। एफ नॉट जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। वी जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, v नॉट इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का स्पीड कितना है, vs इज स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स कितना है, एंड fs जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में पहले तो हम फिगर बनाते हैं, एक रफ फिगर कि हमारे पास हो क्या रहा है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, वर्ड है जो फ्लाई कर रहा है एंड जो कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ एस। तो एफ एस कितना है 1250 हर्ट्ज है। यहाँ पे क्या है, एक स्टेशनरी वर्ड वॉचर है जो कि इसको क्या कर रहा है, वी कैन से ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसको जो फ्रीक्वेंसी फील हो रही है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज 1290 हर्ट्ज, वो 1290 हर्ट्ज है। अब जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को, अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को। तो इस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सपोज जो वर्ड है क्योंकि वो हमारे पास सोर्स है तो उसका जो स्पीड है उसको हम क्या ले लिया हमने, वी एस, वी क्या है स्पीड है, ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वी नॉट वो कितना हमारे पास जीरो क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी एफ नॉट इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या रह गया वी क्योंकि वी नॉट जीरो हो गया, अपॉन में अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। जब हम अप्रोचिंग का केस लेते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, सोर्स का जो स्पीड है वो साउंड ऑफ स्पीड से हम माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन में निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ वर्ड एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो ये निकालना है हमें, इसका वैल्यू कितना होगा, तो वी एस अपॉन वी निकालेंगे। इस फॉर्मूला से हम वी एस अपॉन वी बनाते हैं, कैसे बनेगा, एफ एस अपॉन में क्या लिख लेंगे, एफ नॉट इज इक्वल्स टू दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, वी माइनस वी एस अपॉन वी, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ एस अपॉन एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी एस अपॉन वी हो जाएगा। तो वी एस अपॉन वी को एक तरफ लिख लेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी 1 माइनस एफ एस अपॉन एफ नॉट हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी एस अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ एस अपॉन एफ नॉट जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी विल गेट वी एस अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ एस इज 1200 कितना है हमारे पास 50 अपॉन में क्या आ गया 1290 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है 100 हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को 1290 माइनस 1250 अपॉन में 1290 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा, वी एस अपॉन वी इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू 3.1 एंड यूनिट्स क्या होंगे, इसको कैसे लिखेंगे, हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।